हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्टी पॉइंट। तो आज हमारी ये हॉर्टिकल्चर की मैराथन पार्ट 2 क्लास है। आज की इस क्लास में हम लोग जो है जितनी वेजिटेबल्स क्रॉप है उनको डिस्कस करेंगे और संभवतः उनको समाप्त भी करते हैं। जो भी वेजिटेबल्स क्रॉप हैं उन सभी का आज इसमें हम बहुत ही ज़बरदस्त रिवीजन करने वाले हैं। और साथ में एक जानकारी और साझा कर दें कि जो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर से हैं, जिनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से है, तो वो जानते होंगे एग्रीकल्चर में काफ़ी कोर्स होते हैं। तो अगर आप अपने एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट्स का बहुत अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी टीम टेस्टी पॉइंट ने एक बहुत ही अच्छा प्रीमियम कंटेंट बनाया है जो कि कंप्लीट एग्री इन 30 डेज़ के नाम से है। इसमें एग्रीकल्चर के आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन पॉइंट रखे गए हैं जो कि एग्ज़ाम में आते भी हैं और बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें रखी गई हैं। साथ में एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका ये जो है बॉटनी और जूलॉजी, जो एग्रीकल्चर की बॉटनी और एग्रीकल्चरल जूलॉजी है उसे भी कवर करेगी। ठीक है, तो ये जो बुक है इसका जो प्रीव्यू है वो भी आप देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी जिसके माध्यम से आप इसके कुछ पेजेस को देख पाएंगे। वैसे ये जो पूरी बुक है ये टोटल 130 पेज की ये पूरी ई बुक है जो कि आप परचेस करने के बाद देख पाएंगे। ठीक है, तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो आप इसको परचेस भी कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्राइस मिल जाएगा और ये कंटेंट आपके फ़ोन में डिवाइस में सेव हो जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि कल वाली क्लास में हमने कोल क्रॉप्स पढ़ी थी, कोल क्रॉप्स को स्टडी किया था। कोल क्रॉप्स के साथ साथ जो बल्ब क्रॉप्स थी उनको भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। अब जो जितनी भी बची क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल की जो क्रॉप्स हैं, उनको आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं करेला की खेती के बारे में। करेला को बिटर गार्ड इंग्लिश में बोलते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है मोमोर्डिका चेरेंसिया। अच्छा, इससे जो वैज्ञानिक नाम हो गया मोमोर्डिका चेरेंसिया। इससे क्वेश्चन और बनता है कि जो करेले का कड़वापन होता है वो किसकी वजह से होता है, तो मेमोर्डिको साइट की वजह से होता है। क्योंकि ये मेमोर्डिका जीनस का है ना, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको वैज्ञानिक नाम याद होगा तो वो भी आप टिक कर पाएंगे। तो इनके नाम जो है याद रखें। बात करें इसके कुल की, जो इसकी फैमिली है वो फैमिली कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है। गर्म तथा नम जलवायु की फसल है। पीएच वैल्यू जो है 6 से 7 होनी चाहिए सॉइल की, जिसमें ये अच्छा ग्रो करता है। ध्यान रखने वाली जो बात है वो है इनकी वैरायटीज़। तो जो करेला की जो उन्नत किस्में हैं वो है प्रिया, कल्याण सोना, पूसा विशेष। पूसा दो मौसमी काफ़ी बार पूछी गई है, कल्याणपुर बारहमासी। मेरे हिसाब से आप इस वीडियो में जितनी वैरायटी बताई जाएँ वो आप नोट करते चलें, इससे आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट है इसकी अलग सीजन पे सोइंग करी जाती है। ग्रीष्म ऋतु की फसल नवंबर से मार्च के बीच होती है। वर्षा ऋतु की जून से जुलाई। ये सभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पर इसका सीड रेट। तो सीड रेट की जो वैल्यू 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका सीड रेट लगता है। बात करें मैन्योर की, तो मैन्योर की 250 से 300 कुंटल। फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट जो है 30 से 40 नाइट्रोजन, 25 से 30 फास्फोरस और 20 से 30 केजी जो है पोटास दिया जाता है। ये इसके कुछ डिजीज हो गए, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू। हम आपको बताते चलेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको आप नोट करते चलें। रिवीजन तो हम फुल क्रॉप का करेंगे। फिर है प्रमुख कीट। इसके जो हैं वो प्रमुख कीट हैं रेड पम्पकिन बीटल, काफ़ी बार पूछा गया है। कटवॉर्म हो गया, एफिड, फ्रूट फ्लाई। मोस्टली ये कुकुरबिट्स की जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनमें ये सभी कीट जो है कहीं ना कहीं लगते हैं, हार्मफुल होते हैं उनके लिए। ईल्ड हो गई 100 से 125 कुंटल। ग्रीष्म ऋतु की जो क्रॉप होगी वो 80 से 100 कुंटल के बीच रहेगी। ठीक है, और बात करें सीड की तो 2.5 से 3 कुंटल सीड मिल जाता है। ये देखो यहाँ पर दिया गया करेले कड़वापन जो है वो मोमोडिसन की वजह से होता है। तो ये थी हमारी करेले की फसल। अब बात करेंगे लौकी की खेती के बारे में। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसको इंग्लिश में बोटल गार्ड बोलते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो लेजिनेरिया सिसेरेरिया, पूछा गया है 1-2 बार एग्जाम में इन विगत वर्षों में। फैमिली इसकी भी कुकुरबिटेसी है और ये भी नम तथा गर्म जलवायु का पौधा है। ठीक है, इसकी वैरायटी बहुत पूछी जाती हैं तो ध्यान रखें, इनको नोट कर लें। तो जो उन्नत किस्म है वो है पूषा संदेश, आज़ाद, नूतन, पंत, कोमल। पूषा मेघदूत भी पूछी गई है। पूषा नवीन, पूषा समर प्रोलिफिक, राउंड और कल्याणपुर लंबी। ठीक है, ये इसकी बहुत ही बेहतरीन किस्में जो कि पूछी जाती हैं। फिर है पूषा मंजरी, अर्का बहार। लौकी की जो सोइंग होती है वो एक साल में 3 बार करी जाती है अलग अलग टाइम पे। तो जायद की फसल होती है वो फरवरी से मार्च के बीच, और बरसाती जो होगी वो जून से जुलाई। ओके, सीड रेट भी इंपॉर्टेंट है इसका, लिख लें इसको। 4 से 5 किलोग्राम होता है पर हेक्टेयर। और ये सब आप देख पा रहे होंगे, ये फर्टिलाइज़र और मैन्योर का रिक्वायरमेंट है। साथ में कीट, देखो वही कीट आ रहे हैं यहाँ पर भी, तो इनको एक बार ही कर लें क्योंकि ये सभी क्रॉप्स में जितनी कुकुरबिटेसी होंगी कहीं ना कहीं ये लगते हैं। रेड पम्पकिन बीटल यहाँ भी मिल गया जबकि करेले में भी था ये। ठीक है, वैसे ही डिजीज़ के बारे में भी। अब बात करते हैं तोरई खेती के बारे में। जो तोरई होती है इसको इंग्लिश में स्पंज गार्ड बोलते हैं।
इसका जो साइंटिफिक नेम है ये पूछा जाता है, लूफा सिलिंड्रिका रोयम ने दिया था, जिसको घिया भी कहीं कहीं बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो घिया हो गई, एक और होती है लूफा एक्यूटेंगुला रॉक्स बी, तो ये काली तोरई होती है, उसका ये वैज्ञानिक नाम है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो जो घिया तोरई होती है ये चिकनी होती है और ये स्वादिष्ट भी होती है। तो आपने ऐसा देखा ही होगा कि कुछ जो तोरई होती है वो रफ होती है, कुछ स्मूथनेस होती है। तो दोनों अलग टाइप की, जो घिया तोरई होगी वो किसी चिकनी होती है, जबकि जो अरो तोरई होती है वो नसदार होती है। ठीक है, तो इसकी वैरायटी भी अलग है, पूसा नसदार, कल्याणपुर धारीदार, तो ध्यान रखें। और जो इसकी घिया की वो है पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी और कल्याणपुर चिकनी, इनके नाम से चिकनी लगा है, तो ये आप समझ सकते हैं घिया की वैरायटीज़ होंगी। ठीक है। एक और आती है सतपुतिया तोरई, इसके फल छोटे और गुच्छों में लगते हैं। ठीक है, कौन से? सतपुतिया तोरई। और इसका जो सीड रेट होता है वो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगली जो फसल है हमारी वो है खरबूजा की खेती। तो इसे देखते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है कोकुमिस मेलो, वैरायटी रेटिकुलेटस। ठीक है। इसके बीजों में 40 से 45% तेल होता है, इसके सीड भी यूजेबल होते हैं। और बात करें खाद की मात्रा, तो 200 से 250 कुंटल, मोस्टली 200 से 250 कुंटल जो भी क्रॉप होगी सभी में लगभग लगती है। तो इम्पोर्टेंट वो है यहाँ पर सीड रेट हो गया इनका, जो भी वेजिटेबल क्रॉप है सीड रेट हो गया, वैरायटी हो गई, इनका साइंटिफिक नेम हो गया। और जो इम्पोर्टेंट एक दो डिजीज़ लगती हैं उनको भी ध्यान में रखना है। तो खरबूजा की जो उन्नत किस्में हैं उनकी बात करते हैं यहाँ पे, तो लखनऊ सफ़ेदा, हरा मधु बहुत बार पूछा गया है, इसको एकदम जो है याद रखें, जो हरा मधु है। उसके बाद पूसा सरबती भी, पूसा मधुरस, अर्का राजहंस, तो मेरे हिसाब से ये सभी आप नोट कर लें। नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्रों में सोइंग का जो टाइम है वो नवंबर से मार्च के बीच रहता है, और उसका सीड रेट वो 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। कद्दू, सीताफल या काशी फल, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कुकुरबिटा मोस्टाटा, फैमिली कुकुरबिटेसी। इनको एकदम रट लीजिएगा। स्थानीय किस्में जो हैं बड़ा लाल, बड़ा गोल, पीले गूदे वाली और लाल गूदे वाली अलग टाइप की होती हैं। जो पूछी गई है कुछ वर्ष पहले, तो उसमें से पूसा विश्वास है, पूसा रत्नाकर, ये वैरायटी पूछी गई थी एक दो बार, तो इन सभी को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तो इसका जो F1 हाइब्रिड है वो है पूसा अलंकार, और ये तो सब नॉर्मली रहता है, सभी में थोड़ा बहुत गैप रहता है। बात करें सीड रेट की, जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर जायद में इसकी सोइंग करेंगे 6 से 7 किलोग्राम, जुलाई में 4 से 5 किलोग्राम। इसी क्रम में मूली की खेती देख लेते हैं। मूली का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था एक दो बार, तो इसका जो है वानस्पतिक नाम है रेफिनस एडाइवस, फैमिली ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। ओके। और इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो है इसकी वैरायटी, तो ये दो प्रकार की होती है, एशियाई और यूरोपियन, दो दो किस्में होती हैं अलग। तो इसमें जो यूरोपियन किस्में हैं वो है वाइट आइसकिल, पूसा हिमानी, इसको लिख लें। और एशियाई किस्मों की बात करें तो पूसा रश्मि, पूसा चेतकी भी इम्पोर्टेंट है, जापानी सफ़ेद, पूसा देशी, पूसा सरिस। तो इसमें मैं कहूँगा कि पूसा हिमानी और पूसा चेतकी बिल्कुल इनको कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगेती किस्मों की बात करें तो कल्याणपुर नंबर 1, नंबर 2, और इसका सीड रेट है वो 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर होता है। और इसकी जो है, जो इसके डिजीज़ हैं, डैम्पिंग ऑफ वाइट रस्ट है, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट है, सॉफ्ट रॉड है, और इसके कीट वही एफिड, साफ्लाई, फ्ली बीटल, डायमंड बैक मोथ। तो ये भी हो गया। और अच्छा, इसके मेथड कभी कभी पूछे जाते हैं। तो मूली में जो बीज उत्पादन है वो दो मेथड से होता है, एक तो जड़ से बीज का निर्माण करना, और एक बीज से बीज का, क्योंकि मूली क्या है, एक प्रकार का जड़ है ना। ठीक है। अब बात करते हैं गाजर की खेती के बारे में। तो गाजर का वैज्ञानिक नाम है डॉकस कैरोटा, एपियेसी कुल का पौधा है, और गाजर विटामिन ए का बहुत ही अच्छा स्रोत है। तो कभी कभी क्या होता है, गाजर का पुष्पक्रम भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो वो भी ध्यान में रखें। तो गाजर मुख्य रूप से शीतकालीन फसल है, सर्दियों की है, लेकिन देसी किस्में ग्रीष्मकाल में भी उगाई जाती हैं। ठीक है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इसकी वैरायटी। तो एशियाई और ट्रॉपिकल जातियाँ जो हैं, पूसा मेघाली, पूसा यमदग्नि, तो इनको लिख लें। पूसा केसर गाजर नंबर 29, और यूरोपी जो है या टेम्परेट वाली है, नेंटास चेंटने, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसका जो सीड रेट है, सीड रेट की बात करते हैं, तो जो बीज की मात्रा जो अपनी देसी गाजर होती है वो 6 से 8 किलोग्राम, और विलायती गाजर वो 5 से 6 किलोग्राम। ईल्ड इसकी यहाँ पर दी गई उपज, और पृथक्कड़ दूरी पूछी जाती है तो 800 मीटर होती है। ठीक है। बात करें शकरकंद की खेती के बारे में, तो जो शकरकंद की खेती होती है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है एपोमिया बिटाटस, फैमिली इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कभी कभी, तो इसको याद रखें। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो साउथ अमेरिका है इसका। ठीक है। और
इंपॉर्टेंट है इसकी वैरायटीज़। तो वैरायटीज़ देख लेते हैं। पूसा लाल है, पूसा सफ़ेद। यहाँ पर वही वैरायटीज़ रखेंगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, जो बहुत ही फेमस हैं। एक इसके और है काल मेघ, जो कि बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सलजम की खेती के बारे में। तो सलजम खेती ब्रेस्कारापा लीनियस फैमिली, ब्रेस्केसी या क्रोसीफेरी, कार्बोहाइड्रेट 7.6%। यहाँ पर वही पॉइंट्स रखे गए हैं जो कि उपयोगी साबित होंगे बच्चों के लिए। ठीक है। तो इसके बाद इसकी वैरायटी देख लेते हैं, एशियाई या देसी किस्में। तो जो विलायती किस्में होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर, ठीक है, और बीज की मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसकी जो किस्में हैं, यूरोपियन किस्में जैसे पूसा स्वर्णिमा, पूसा चंद्रमा, गोल्डन बॉल, स्नोबॉल, पूसा कंचन, पूसा स्वेदी और पंजाब सफ़ेद, ये इसकी बहुत ही प्रमुख वैरायटीज़ हैं। फिर बात करें मटर की खेती, तो मटर जो है पाइसम टाइम वैरायटी हॉर्टेंस, जो हरी मटर रहती है हमारी। ठीक है। फैमिली फेबेसी है, प्रोटीन 7.2%, कार्बोहाइड्रेट दिया है, वसा दिया है, खनिज लवण दिए, इनको याद रखें। इसमें प्रोटीन पूछ लेते हैं। और इसकी जो वैरायटी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे अर्किल हो गया, बोनबिले, अर्ली वेजर, पंत उपहार। ठीक है, ये बहुत ही पूछी गई और फेमस वैरायटी है। इनका सोइंग टाइम दिया गया है, फील्ड का अलग दिया गया है, हिलेरियस का अलग दिया गया है, और डिस्टेंस भी दिया गया। बात है सीड रेट, इसका सीड रेट भी पूछते हैं कभी कभी, तो 80-100 किलोग्राम है, इसको याद रखें। नेक्स्ट है, इसमें जो है एक सिंचाई फूल आने के समय अवश्य करनी चाहिए। किसमें? मटर की बात हो रही है। मटर में फ्लोरिंग की टाइम करते हैं। और बात करें यहीं पर एक टर्म आता है चने में, तो चने में ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है। सिर्फ चना एक ऐसी फसल है जिसमें फ्लोरिंग टाइम पे इरिगेशन नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले करते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें करते हैं, मटर में करते हैं इरिगेशन। और बात करें इसकी उपज के बारे में, तो 20 से 30 कुंटल औसत दाना मिल जाता है, और हरी फलियाँ 80 से 100 कुंटल तक मिल जाती हैं। इसी क्रम में बात करें मिर्च की खेती के बारे में। मिर्च जो है वैगनम कैप्सिकम एनम है, और एक होता है कैप्सिकम फ्रूटेसेंस। तो जो एनम वाली होती है कैप्सिकम एनम जो है, उसके फल बहुत ही तीखे, लंबे और छोटे होते हैं। और जो फ्रूटेसेंस है, इसके फल कम तीखे होते हैं और आकार में बड़े होते हैं। फैमिली इसकी सोलेनेसी है, आलू के ही कुल का पौधा है। हरी मिर्च में विटामिन ए, बी, सी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो मिर्च की चरपराहट है, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है एग्रीकल्चर के विभिन्न एग्जामों में। तो इसका कैप्साइसिन होता है, इसका यहाँ पर हमने फार्मूला दिया है, C18H27O3N। ओके। उत्पत्ति स्थान इसका ब्राज़ील देश है। भारत में इसको 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली लाए थे। तो यहाँ पर इनकी जो किस्में हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मसाले वाली, अचार वाली और सब्जी वाली। तो मसाले वाली ये आपको सामने दिख रही होंगी, काफ़ी ज़्यादा है, सबको नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे देख लें एक बार। और हाइब्रिड वैरायटी है तेजस्विनी। अचार वाली किस्में यहाँ पर दी गई हैं, और सब्जी वाली किस्में दी गई हैं, आप इनको लिख लें। नेक्स्ट है पूसा सदाबहार किस्म, भारतीय कृषि संस्थान नई दिल्ली से विकसित करी गई है। पूसा सदाबहार। ठीक है। बीज की मात्रा 1 किलोग्राम बीज की पौध पर्याप्त होती है। सोइंग टाइम यहाँ पर सभी का अलग अलग दे दिया गया है, जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं उन सभी का दिया गया है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो चरपराहट थी वो तो कैप्साइसिन की वजह से थी, कैप्सेसिन की वजह से, और जो लाल रंग है वो कैप्सेंथिन की वजह से है। तो ये ध्यान रखें, बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज ना हो। और आइसोलेशन डिस्टेंस जो है, पृथक्करण दूरी, वो 300 से 400 मीटर के बीच होती है। और इन तीनों की अलग अलग उपज दी गई है, जो भी क्रॉप हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें बैगन की खेती के बारे में। बैगन भी आलू कुल के पौधा है। सोलेनम मेलोंजिना, जन्मस्थान भारत, सोलेनेसी, प्रोटीन, ये सब अलग अलग परसेंट दिया गया है, देख लें। जो इम्पोर्टेंट है इसमें, तो इसकी भी वैरायटी पूछी जाती हैं। तो बैगन भी 2 टाइप का होता है, लंबा बैगन, गोल बैगन। तो लंबे फल वाली जो प्रजाति हैं उनको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पूसा पर्पल लॉन्ग है, पूसा अनमोल, पूसा क्रांति, पूसा पर्पल क्लस्टर, पंत सम्राट, ये सभी आप लिख लें। इनमें से हमेशा 1-2 पूछ ली जाती हैं। बात करें गोल वाली किस्मों की, तो पूसा पर्पल राउंड, पंत ऋतुराज बहुत इंपॉर्टेंट है। संकर किस्म में जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं वो यहाँ पर ये दी गई हैं। इसके बाद जो इसका सीड रेट है वो 400 से 500 ग्राम, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इनको ध्यान रखें, क्योंकि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। हॉर्टिकल्चर से, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 15 क्वेश्चन आते हैं। और इसका एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये जो छोटी पत्ती रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। बात करें भिंडी की खेती के बारे में, तो भिंडी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। इसका वैज्ञानिक नाम भी इंपॉर्टेंट है, फैमिली पूछ ली जाती है। और बात करें इसका जो फ्रूट टाइप है वो कैप्सूल होता है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है।
और ये कैसी है, गर्म मौसम की फसल है। इसके भी मैं पहले ही बोल चुका हूँ, वैरायटी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूसा साबनी, पूसा मखमली, पंजाब परभनी, परभनी क्रांति, परभनी कांति जो है वो ये भी इसी की एक वैरायटी है। और परभनी कांति हो गई। वैसे जो परभनी क्रांति है वो भी किससे संबंधित है, भिंडी से ही संबंधित है, ठीक है। और जो नवीन प्रजातियां हैं वो आज़ाद कृष्णा, एचआर उन्नत, आज़ाद गंगा, ये सब इसकी नवीन विकसित वैरायटीज़ हैं। इसी के साथ बात करते हैं, इसकी जो है एक बीमारी होती है पीला सिरा मोजेक, येलो वेन मोजेक जिसको बोलते हैं, YVM। तो ये जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वायरस से फैलता है, ठीक है, तो ध्यान रखें। बात करें टमाटर की फसल के बारे में, तो टमाटर जो है लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, ये भी आलू कुल का पौधा है, साउथ अमेरिका इसका ओरिजिन है, ठीक है। और 400-500 ग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लें एकदम जो है। इसका सीडेड जो है 400 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। बात करें इसकी वैरायटीज़ की, तो पूसा रोबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पंत बहार, टप्पन टमाटर 3। और बात करें इसके लाल रंग के बारे में, तो लाल रंग जो है लाइकोपिन के कारण होता है और बीटा कैरोटीन की वजह से इसका लाल रंग होता है। टमाटर में जो खटास होती है वो साइट्रिक एसिड की वजह से होती है, एक अलग एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें भी एक बहुत खतरनाक रोग होता है लीफ कर्ल या लीफ मोजेक, ये भी वायरस के द्वारा ही ट्रांसमिट किया जाता है। वायरस से होता है और इसको सफ़ेद मक्खी फैलाती है, ठीक है, वाइट फ्लाइज को फैलाती है। ये नोट कर लें ये पॉइंट। तो ये तो थी हमारी सब्जी की जितनी फसलें बची हुई थी, हमने वो इसमें ऑलमोस्ट सारी कवर कर ली हैं। तो ये आप देख रहे होंगे काफ़ी अच्छे से हमने डिस्कस किया है इसमें। और आपके पूरे एग्रीकल्चर क्या कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी प्रकार का डाउट हो, वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप बाकी में अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, बहुत ही कम समय में अच्छे से रिवीजन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो ये ई बुक है, PDF जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम मूल्यों पर इसको रखा गया है। आप इसका जो है प्रीव्यू पहले कर लें, जब अच्छी लगे तभी लें, नहीं तो ठीक है, वैसे भी आप तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं रहेगा टेस्ट पॉइंट तरफ से। लेकिन हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट है, बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।